हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव पर। बहुत साथियों की कमेंट आने के कारण मुझे इस वीडियो को लाना पड़ा। और देखिए आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे रसगुल्ले प्यारे प्यारे स्टूडेंट जितने भी हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 10th के लिए ये गणित की बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उस डाउट को अगले वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ठीक है। बोर्ड परीक्षा 2024 टारगेट आपका भी 95% लाने का आप भी चाहते हैं, बोर्ड में 95% आए। कमजोर छात्र कैसे पास होंगे, जल्दी से देख लो वीडियो को, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है। आज के वीडियो में हम जो है मैथ का 2023 का पेपर देखने वाले हैं। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर किस प्रकार से आता है। ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम मिलता है, पूर्णांक कितने का होता है, क्या कैसे करना है, यानी पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। अनुक्रमांक आपका होगा, यहाँ पे आपको अपना अंकों में अनुक्रमांक डालना है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या डालनी है, नाम यहाँ पे डालना है यश भारती। जैसे इस स्टूडेंट ने डाल रखा अपना नाम यश भारती तो आपको अपना नाम डालना है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहे हैं, ये पेपर कोड है। ये क्या है? ये पेपर कोड है। यहाँ 2023 की जगह बस आपको यहाँ पर 2024 देखने को मिलेगा गणित का पेपर। और जो पूर्णांक है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। पूरा पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है, जिसके लिए टाइमिंग की बात करूं तो 3 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग है। निर्देश की बात करूं, देखिए निर्देश क्या क्या होते हैं आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाती है तो आपको जो है जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार में देखने से आप सारी चीजें समझ जाओगे। निर्देश में देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 3 घंटे आपको करने के लिए और 15 मिनट जो है वो पढ़ने के लिए है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड ए में 20 अंक के 20 विकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। OMR सीट पर देने हैं। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कहा है, इसमें कहा गया है अगर आपने एक बार जो क्वेश्चन का आंसर आपने चुन लिया OMR सीट पर, आप उसे बदल नहीं सकते, आप उसको नहीं बदल सकते। आप एक बार जो चुन लिया वो चुन ही लिया, आप उसे काट देंगे तो भी आपके नंबर काट दिए जाएंगे। किसी अन्य चीज रेजर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, निषेध कर दिया है पहले से ही। खंड व में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णात्मक प्रश्न है। खंड व में कुल 5 प्रश्न है। खंड व में कितने प्रश्न रहेंगे? 5 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक खंड प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते। यानी पहले ही बोल दिया गया है, निर्देश में भी पहले ही कहा गया है कि उस प्रश्न को हल करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए जो आपसे नहीं हो पाएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे खंड ए में? देखिए 2023 का मैं पेपर का रिव्यू करके दिखा रहा हूं किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविध कर होगा। विविध कर से क्वेश्चन आएगा 100% की गारंटी के साथ आना है। अगला देखिए समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। यानी y के स्थान पर आपको 0 रख देना है। ठीक है। इसका आ जाएगा 0,2 यानी x बराबर ये 2,0 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि x, y होता है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट में आप देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यदि बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु
इतने है तो अल्फा का मान होगा, अल्फा का मान होगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर इतने सेंटीमीटर, ए सी बराबर इतने सेंटीमीटर, बी सी बराबर इतने सेंटीमीटर, ट्रायंगल बी का मान होगा, ट्रायंगल बी का मान होगा कितना होगा, ये ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, कौन सी होगी, जल्दी से बताइए। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल 0 है तो -2 है तो के का मान होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस पेपर का सॉल्यूशन करके जाते हैं तो आपको मैं कहूं तो 40 से 50 नंबर आपको बड़ी आसानी से इसी पेपर के माध्यम से मिल जाने वाले हैं। और पूरे में से पूरे नंबर चाहते हैं तो मैथ में फॉर्मूला रहते हैं, उन्हें जरूर याद करके जाएं, क्योंकि मैथ के फॉर्मूला के बगैर आप एक क्वेश्चन को भी हिला नहीं सकते। जब तक मैथ के फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फॉर्मूला जरूर याद करें। फॉर्मूला की पीडीएफ पहले ही डाल दी गई है। अगर इन सब की पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। सक्सेस विद ध्रुव टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन करें। आगे क्वेश्चन है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। आगे देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे थीटा का मान पूछा गया है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा, कितना होगा, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। इस वीडियो का टारगेट मैंने आपको 20,000 व्यूज का रखा। अगर आप 20,000 व्यूज का टारगेट पूरा कर देते हैं तो आपको मैथ में पास करवाने की मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर कहीं पूछे जाते हैं। पेपर लीक करवाया जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सारे आपको कराए जाएंगे, बस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान होगा, ये कितना होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, माध्य कितना होगा, सारणी आपको दे रखी है, माध्य आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर जाओगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको नहीं हो पाएगा। यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान होगा। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27 64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रम से 45 तथा 27 हैं तो माध्यिका होगी। मैंने बताया कि फॉर्मूला याद किए होंगे, क्योंकि मैथ फॉर्मूला पर आधारित होता है पूरा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सब कुछ कर जाओगे। क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा, x का मान कितना होगा। तो आप देख रहे हैं सांख्यिकी से बहुत क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति और सांख्यिकी, इनसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। समीकरण 3/x माइनस 2x इक्वल 2/x का हल है। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वो कमेंट करके बताइएगा। सभी का सॉल्यूशन भी आपको एक वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और देखिए सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए ये बैक के क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर के आपको क्वेश्चन शुरू हो गए, 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। ट्रायंगल PQR से ट्रायंगल Q बराबर इतने डिग्री और tan P बराबर 1/√3 है तो sin P cos R प्लस cos P sin R का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण में देखिए क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बिंदुओं A 2, और B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः डाला जाता है तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए।
अब देखिए माध्यक याद कीजिए, आपको जो सारणी दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा, बारंबारता दे रखी है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब देखिए क्या समीकरण x+2y-4 बराबर 0 तथा 2x+y-12 बराबर 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। ठीक है, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए दो नाम 18,000 और ये 2 सत्ते 14, 18 और 14 हो जाएगी। ठीक है, और खर्चों का अनुपात 2 चौका 8, 8000 खर्च हो रहे हैं। ठीक है, 18,000 इसके तो 10,000 बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए नेक्स्ट है ट्रायंगल चित्र में OA पॉइंट OB बराबर OC पॉइंट OD है, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल A बराबर ट्रायंगल C तथा ट्रायंगल B बराबर ट्रायंगल D आपको करेक्ट सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन भी आपको किस तरह कहाँ से ज़्यादा मिलेंगे, मैं सारी आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। ठीक है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर पर P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 525 है तो बारंबारता का योगफल 100 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये x और यानी इसका आपको मान ज्ञात करना है और y का इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए कहाँ से बनता है। एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर है, ऊंचा है। यदि इसके शुरू की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, उसने बोला है। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, आप कहते हैं 22/7 में, लेकिन 22/7 नहीं होता, ये लगभग में होता है, लगभग 22/7। ठीक है, और 3.14 भी इसका मान नहीं होता, वो भी लगभग में होता है। ठीक है ना, तो ये देखिए, अथवा आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो पूछता है वो पहले ही आपसे कह देता है ये ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ करना है एक 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं जिसका ट्रायंगल A बराबर 19 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए 4 × BL² + CM² = 5VC²। ये आपको सिद्ध करना है, ये 6 नंबर का है। ठीक है ना, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, पूरी गारंटी के साथ है। और ये क्वेश्चन आपको इस समीकरण का इससे 6 नंबर का जरूर बनेगा और इस प्रकार से 6 नंबर का जरूर बनेगा। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जो घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है, तथा यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन है। और देखिए ये विंगल होता है जिसमें इंग्लिश वर्जन भी है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी है और आपका हिंदी वर्जन भी है। ठीक है, आपको कौन सा पसंद आए वो आपको करना है। ठीक है ना, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि इसमें किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे ट्रिक लगाएंगे। तो देखिए मैथ के सवालों में बहुत कम ट्रिक लगाई जाती है। इसमें सबसे पहले जो है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कहूँ तो आपको सूत्र याद होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप जो है ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक लगाने के लिए भी आपको सूत्र यानी फॉर्मूला याद होना आवश्यक है। टॉपर क्या कहते हैं, टॉपर भी यही कहते हैं कि आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको 1 से 2 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अभी तो देखिए मैथ का पेपर के लिए टाइम है, लेकिन अगर आपने
इस टाइम को निकाल दिया तो आपके पास कोई और टाइम नहीं आएगा और आप फिर पछताते रह जाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ आप अपनी स्टडी को शुरू करें। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उस डाउट का सॉल्यूशन अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, घंटी पर जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।